मैं पेश हुआ और अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, अपनी सफाई देने के लिए बाहर न हो। तारीख पड़ गई 7 जुलाई की। दो तीन मौज़ूआत हैं जिन पर मैं आज बात करना चाहूँगा। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। दुबई की बैठक क्या है? मेरी नज़र में शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। आप देख रहे हैं कि जिन कुव्वतों के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी सफबंदी की थी, आज मुझे उन्हीं सफ़ों में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दिखाई दे रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पर नजर दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आजम के बयान पर खामोश हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी कौम को तलकीन करते हैं कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान की रट लगाना छोड़ दो। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद दब रहा है। आप छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करो। और हमारे वुड बी प्राइम मिनिस्टर्स खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सफबंदी कर रहा है। हाँ, सफबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। आज कमाल ये बात है कि यहां हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है, अमेरिका और चीन के बाद। और मैं सुबह ही देख रहा था हमारे स्टेट बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 1% उसमें मजीद इजाफा कर दिया। और आज जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है और बैंकों से पैसा हासिल करना है, उनको 22% पर बैंक से कर्जा लेना होगा। अब 22% पर अगर आप कर्जा लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट खाक करेंगे, कैसी होगी इन्वेस्टमेंट? उसके रिटर्न्स कहां से आएंगे? तो एक बात तो मैं ये करना चाह रहा था। दूसरी बात, लगता है कि आज या कल में आईएमएफ का बोल बाला होने वाला है। डार साहब की मनसूबाबंदी और मंसूबे धरे के धरे रह गए। बिलाखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े, बिलाखिर उन्हें आईएमएफ की उन तयशुदा तहरीरों पर दस्तखत करने पड़े, अंगूठे लगाने पड़े और बताना पड़ा कि हम ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, हम ये भी लागू कर रहे हैं। और पूरी कौम ने देखा कि जो बजट पास हुआ, जो पेश हुआ और जो पास हुआ, उसमें दिन और रात का फर्क था। जो फाइनेंस बिल पेश किया गया और जो रिवाइज किया गया वो आपके सामने है। प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ा दिया गया, उसकी ट्रांसफर पर, रजिस्ट्रेशन पर। इनकम टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए। काश्तकार को 5% खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के निफाज की नवीद सुनाई गई। मायूसी ही मायूसी। और लगता यह है आज कल में वो मुआहदा तय हो जाएगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हसूल इक़्तिदार के लिए, आने वाले सेटअप के लिए दुबई में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान का शहरी पूछना चाहता है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी महंगाई के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी बेरोजगारी के बारे में कौन सोच रहा है, मेरे जो हालात हैं, जो मेरे माशी हालात हैं, क्या दुबई में उसकी फिक्र है? लगता तो नहीं है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि हम अवामी मसाइल, इज्तमाई मसाइल पर जिक्र करें। शख्सियात का जिक्र मैंने फैसला किया जब से जेल से रिहाई हुई कि मैंने शख्सियात पर नहीं, मैंने नजरियात पर बात करनी है, नेशनल इश्यूज पर बात करनी है। जो पाकिस्तान का शहरी सुनना चाहता है, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है, वो माजी में फंसा नहीं रहना चाहता, वो आज के हाल को देखकर अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहता है। उसकी नजरें उन बेचारों पर है जो किश्ती में डूब गए रोजगार के हसूल के लिए। वो देख रहा है कि उसकी माशी तंगियों में इजाफा हो रहा है और वो मसीहा तलाश कर रहा है कि कौन आएगा मुझे इस दलदल से निकालने। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक प्लान लेकर आए, क्योंकि ये हुकूमत तो एक साल में बिल्कुल मनसूबाबंदी में नाकाम हो चुकी है, जिससे कि सही मानों में इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हो सके। और वो जो 1990 से जो तनज़्ज़ुली का जो एक दौर का आगाज हुआ, उसके सामने एक बंद बांधा जाए और कौम को इस भंवर से निकाला जाए। शुक्रिया। देखिए, मामला अदालतों में है और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की। उन्होंने अपने कानून के मुताबिक बताया कि एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपना प्रोफेशनल डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं। सबने सुनी। माइंड सेट बनाया गया है, माइंड मेकर से उन तक पहुंचना है। क्या आपको लगता है कि माइंड सेट जिन लोगों ने बनाया है, लोगों को इन तनसीबात के ऊपर हमला करने का, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और मफरूजों पे बात मैं करता नहीं हूं। थैंक यू।